आप लोग बताइए क्या बोलें। अच्छा ये बताइए कि आपके घर में तो बच्चा आया होगा कभी। हाँ, तो तीज त्यौहार में क्या करते हैं? आप पूछते हैं ना उन लोगों से कि बोल बेटा आज तेरे लिए क्या बना दें, आज तेरा जन्मदिन है, कि आप अपनी इच्छा से उस पर कुछ भी बना के थोप देते हैं? क्या करते हैं बोलिए। पूछते हो तो तुम लोग आज बताओ कि क्या क्या बोले। लेकिन कल तो छठ के बारे में बहुत कुछ बोला गया है। छठ ऐसा त्यौहार है जो कि तुम लोगों को भारतीय संस्कृति को जोड़ने का एक बहुत कारगर उपाय है। वहाँ पर ना कोई ब्राह्मण है, ना कोई क्षत्रिय है, ना कोई वैश्य है, ना कोई शूद्र है। सही। और साथ में ये देखो कि जब कोई छठ का प्रसाद देता है तो आप ये नहीं पूछते हो कि पता नहीं इसकी क्या जाति होगी, फिर पूछते आपका कौन सा कास्ट है, ऐसा पूछते हैं क्या? तो एक प्रेम का दरिया है, सब वहाँ पे घुले मिले हैं, सभी व्रती हैं, और जो भी उस छठ को देखने के लिए भी आया हुआ है तो वो भी एकदम श्रद्धा से पगा हुआ है, वो भी भक्ति से परिपूर्ण है, और एक दूसरे को हेल्प मदद करना, सहयोग देना, सहयोग की भावना सब में बहुत अधिक होती है कि नहीं अगले को कोई परेशानी है, दिक्कत है और उसको जान लिया जाए तो लगता है कि नहीं 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 इसका कुछ ना कुछ सहयोग करना ही चाहिए, होता है ना। वहाँ पर अमीर और गरीब कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई करोड़पति है अथवा अरबपति है तो वो घाट में गया और छठ कर रहा है तो उसको लोग ज़्यादा पैर छू रहे हैं, और गरीब कोई छठ किया हुआ है तो उसका पैर छूने वाला कोई नहीं है। ऐसा है क्या? ऐसा कुछ नहीं। और दूसरी बात देखिए कि उसमें संयम बहुत है। जो हमारे पूर्वज लोग उपदेश करे हैं कि इंद्रिय निग्रह हो, मन पर कंट्रोल हो, उस समय मन पर इतना व्यक्ति का कंट्रोल रहता है जो व्रत कर रहे हैं अथवा जो प्रसाद वगैरह बनाने में सहयोग कर रहे हैं, वो ये नहीं सोचते कि आज ना बोर लग रहा है, घर का खाना खा खा के चलते हैं किसी कोमचे वाले के पास गोलगप्पा खाते हैं। ऐसा होता है क्या? अथवा उसका मन भटकता है किसी का कि आते हैं वो पड़ोस वाला लोग हमें बहुत सताता है, बहुत सताता है, पहले उसको चखा ले उसके बाद व्रत में बैठे। ऐसा कोई करता है क्या? कितनी शांति है, कितनी सहिष्णुता है। और हम प्रकाश की आराधना कर रहे हैं, प्रकाश की उपासना कर रहे हैं, प्रकाश का सम्मान कर रहे हैं, है ना। और साथ साथ में हम लोग का सब तरीके से जो हमारे प्राचीन मनीषा उपदेश करना चाहते थे, जिस ओर हम लोग को ले चलना चाहते थे, वो सारी क्वालिटियाँ इसमें है। और क्या है बताइए? प्रसाद बनाने में सहयोग करने का अवसर मिलता हो तो कोई करता है, वहाँ कौन माथा मारी करेगा। 4 घंटा तक बैठे रहो और तलते रहो तलते रहो तलते रहो। कभी आटा गूंदना है तो कभी गुड़ देना है तो कभी क्या करना है तो कभी ठेकुए में एक सिंदूर की रेखा खींचनी है, और ये सब अजीब अजीब हमें नहीं जाना। ठीक है, अपने घर में टीवी देखते हैं ना, चाहे कोई एक नया मूवी आया हुआ उसको देख लेते हैं। ऐसा होता है क्या? कितनी सहयोग की भावना है। और शुभ वाणी ऐसे कोई करते हैं कि घर में छठ हो रहा है तो जाके किस क्रोध करके आ गए, चाहे कोई वासना में डूब रहा है, ऐसा हो रहा है क्या? कुछ भी नहीं है, केवल श्रद्धा 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 श्रद्धा। और एक बात है कि कर्म कांड होते हुए भी बहुत अच्छा प्रतीक है। ये है कर्म कांड ही, पर ये बहुत ही बहुमूल्य प्रतीक है, अमूल्य प्रतीक है। और इसमें क्या है कि आपको किसी पुरोहित की आवश्यकता नहीं है।
कि आप किसी पुरोहित को बुलाइए, फिर उससे बार्गेनिंग कीजिए, वो बोलेंगे कि हम इतना में पूजा करवाएंगे, और वो बोले कि हम ये इतना लेंगे तब बैठेंगे पूजा में। कुछ भी नहीं, कोई चिलचिल नहीं, कोई पुछ नहीं। सब व्यक्ति स्वयं पुजारी है, स्वयं ही पुरोहित है और स्वयं ही यजमान है ना। और आप एक और चीज़ देखोगे कि सिंदूर का कलर कितने रंग का होता है? 2 कलर, एक रेड और एक भगवा। तो इस दिन सब के सब बहनें जो सिंदूर लगाती हैं, चाहे क्या ठेकुआ में डालती हैं, तिलक लगाती है, चाहे इख में लगाती हो, चाहे टोकरे में लगाती हो, चाहे जहाँ पे वे लोग अलता को चिपका के और दीवार में सिंदूर लगाते हैं, वो सब भगवा कलर है। इसका मतलब क्या है? आप लोग अपने पूर्वजों की बुद्धि कौशल देखेंगे ना तो दांतों तले उंगली दबा लेंगे। लाल क्यों नहीं? ज़्यादातर शहर में प्रचलित है, बहनें यदि सिंदूर का उपयोग करती हो या और कुछ तो सब लाल ही होता है ज़्यादातर। गाँव की बहनें चाहे जो करती हो, पर इस छठ में बिल्कुल भगवा कलर छा गया है। आप लोगों के दिल दिमाग में भगवा कलर आया क्या? ये त्याग का प्रतीक है। और आप देखोगे कि जब सूर्य का उदय होता है तो अभी सूर्य निकला नहीं है पर अब आने वाला है, तो आसमान में कौन सा कलर छाता है? आप लोग देखे हैं ना, तो बताइए जोर से। भगवा कलर ही आता है। और जब सूर्य अस्त होता है तो फिर आसमान में कौन सा कलर चमचम चमचम नाचता है? भगवा ही कलर। सूर्य से जुड़ा हुआ है भगवा कलर। भगवा कलर जहाँ तुम्हारे भीतर बहादुरी भरता है, वीरता भरता है, इधर वीरता और इधर त्याग और इधर प्रेम, सब विपरीत एक साथ वीरता और इधर प्रेम, दोनों का सम्मिश्रण है भगवा में। एक तरफ है वसुदेव कुटुंबकम और एक तरफ है जहाँ पर हाथ में कमल का पुष्प है, वहीं दूसरे हाथ में सुदर्शन चक्र भी है ना। भगवा कलर का जितनी भी व्याख्या की जाए वो कम है, और हमारे पूर्वज भगवा कलर का संदेश दे गए हैं। ये केवल भगवा रंग से रंगने से नहीं चलेगा। तिलक आप ललाट को भगवा कलर से रंग लिए, नाक बहने नाक को भगवा कलर से रंग ली, इतना से चलेगा नहीं। तो इस भगवा कलर को कहाँ उतारना है? पहले हम अपने हृदय में नहीं उतारे हुए हैं तो विश्व में क्या उतारेंगे? विश्व में क्या उतारेंगे? हम लोगों का जो ये भगवा कलर है, लोग इसे जल भून जाते हैं। आप अपने प्राचीन जितने भी राजा महाराजा हुए, चाहे वो श्री राम का राज्य हो, चाहे वो श्री कृष्ण का राज्य हो, चाहे वो महाराष्ट्र शिवाजी का राष्ट्रीय ध्वज हो, उसमें आप अजीब तरह का पाओगे कि ज़्यादातर झंडे भगवा कलर ही हुए हैं। और फिर जब झंडों का रंग बदला भी गया रंग, तो कोशिश किया गया कि उसको श्वेत क्या है? शांति का प्रतीक है। श्वेत क्या है? शुभता का प्रतीक है। और भगवा क्या है? जब इसी श्वेत रंग में आप वीरता का, कर्मठता का, एक संयम का, संयमी वही हो सकता है जो वीर हो,
जिसमें शूरता नहीं है, वीरता नहीं है, वो मन के आगे क्या करेगा? डॉग की तरह पूंछ हिलाएगा। वो क्या बहादुरी करेगा? वो क्या मन को वश में कर पाएगा? चाहे जो इंद्रियों को वश में कर पाते हैं वो वीरता के ही कारण, उनमें शूरता है, वीरता है। तो जब उस श्वेत कलर में वीरता को भी जोड़ दिया जाता है, आत्मबल को भी जोड़ दिया जाता है, तो वही श्वेत रंग हो जाता है भगवा कलर, भगवा रंग। तो फिर हम लोगों को क्या करना होगा छठ के संदेश के अंतर्गत, कि अपने दिल को भी भगवा कलर में रंग लेना चाहिए। केवल झंडा फहराने से बाहर नहीं चलता है, अपने अंतस को रंगो और फिर इस तरह से इस भगवा का प्रचार हो। शांति और शक्ति दोनों का प्रतीक है भगवा। प्रेम और कठोरता दोनों का प्रतीक है भगवा। हम जब कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः अथवा वसुदेव कुटुम्बकम इत्यादि जब बोलते हैं, तो ये हमारा प्रेम का परिचायक है। सर्वभूत हिते रतः, ये हमारा प्रेम का प्रतीक है। और जब हम लोग जोर से चिल्लाते हैं जय श्री राम, जय हर हर महादेव, इसमें क्या है? प्रेम के साथ हम किसी को आंखें नहीं दिखलाएंगे, पर यदि कोई हमें आंखें दिखलाता हो तो हम अपनी आंखों को झुकाएंगे नहीं और वहाँ बकरी की तरह मिमियाने नहीं लगेंगे। अपने देश की रक्षा के लिए अथवा मानवता की रक्षा के लिए अथवा नारी सम्मान की रक्षा के लिए अथवा मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए यदि हथियार उठाना पड़ा तो वो भी स्वीकार है। भगवा रंग, क्या आप लोग को नहीं लगा कि ये भगवा रंग बिल्कुल परफेक्ट है, जिसमें क्रांति भी है और शांति भी है? हम लोग भगवा कलर सिखलाते हैं कि हम सब जियो और जीने दो पर विश्वास करें, स्वयं में शांत संतुलित जीवन जीते हों और दूसरे को भी संतुलित और शांत जीवन जीने दें। भगवा कलर प्रेम का भी प्रतीक है, तो सबसे प्रेम करें। पर यदि कोई मानवीय मूल्यों का हनन करता हो और हमारे राष्ट्र पर घात करता हो, तो ऐसे के लिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा, घर के सूत जो हो या ना, ताको संग न जाई सयाना। घर का बच्चा भी यदि अज्ञानी हो जाए, मूर्ख हो जाए और पागलपन की ओर बढ़ता हो, तो उसका साथ नहीं देना चाहिए। समझ में बात आ रही है? उसका साथ नहीं देना चाहिए। यदि वो कोई भी सुधरने को तैयार ना हो, किसी तरह से वो अच्छे मार्ग पे आने को तैयार ना हो, तो आप उसे अपने जीवन से बेदखल कर सकते हैं। जब सदगुरु कबीर साहब बेटे के लिए ऐसा बोल दे रहे हैं, तो बाहरी चाहे कोई भी इंसान हो, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या जैन हो या बौद्ध हो, चाहे ईसाई हो, चाहे यहूदी हो या पारसी हो या यजीदी हो, अथवा ना मालूम कितने 300 से अधिक संप्रदाय हैं दुनिया में, कोई भी हो, लेकिन यदि घात करता हो मतलब हमला, आक्रमण करता हो और मानवीय मूल्यों की क्षति करता हो, तो हम कठोर भी बन सकते हैं।
बीजक के रामायणी में संभवता है कुसुमता और वज्र। फूलों की कोमलता भी हमारे में हो, पर वज्र की कठोरता भी हमारे में हो, ये भगवा कलर आपको संदेश देता है। चाहे वो धर्म के नाम पर हो, चाहे पंथ के नाम पर हो, चाहे प्रांत के नाम पर हो, चाहे भाषा के नाम पर हो, चाहे अल्लाह के नाम पर हो, चाहे ईश्वर के नाम पर हो, या गॉड के नाम पर हो, या कबीर के नाम पर हो, नानक के नाम पर हो, बुद्ध के नाम पर हो, महावीर के नाम पर हो, किसी के भी नाम पर अमानवीयता कभी नहीं। उसको अस्वीकार करने की क्षमता हमारे में है। भगवा कलर दिखलाता है। क्या दिखलाता है? किसी भी नाम पर मानवता का शत्रु बनना हमें स्वीकार नहीं है। अभी कुछ देर पहले गुरु माँ के दिमाग में चल रहा था, एक सूत्र आया, वो ये आया कि जैसे शुभ कर्मों को, हम जो भी शुभ कर्म करते हैं, अच्छा कर्म करते हैं, उसको अहंकार खा जाता है, सही खाता है। उसी तरह सभी पंथ संप्रदायों में जो दिव्यता है, उच्चता है और शीर्ष के शुभत्व है, उन सबको सांप्रदायिकता खा जाती है। कैसा लगता है? क्या लगता है? आज के जो नौ बौद्धिस्ट लोग हैं, वे लोग जिस तरह से सनातन धर्म का नफरत भड़काने को ही बौद्धत्व समझ रहे हैं, क्या महात्मा बुद्ध ऐसे ही थे? सोचो, लगा कि मनुष्य के भीतर इतना ज़्यादा जहर भर गया है, इतना ज़्यादा विष भर गया है कि वो जो भी खाता पीता है सब जहरीला हो जाता है। किसी भी पंथ संप्रदाय को मानता है तो वो पंथ संप्रदाय उसके भीतर के जहर को ही बढ़ाता है। नफरत, द्वेष, चिढ़, हिंसा की प्रवृत्ति, कटुता, वैमनस्य, हम अच्छा तुम बुरा, हम अच्छा तुम बुरा, हम अच्छा तुम बुरा। लगा कि ये क्या पंथ संप्रदाय धर्म का काल नहीं है क्या? पंथ संप्रदाय इत्यादि को ये भक्षण नहीं कर जा रहा है? नफरत। अब देखिए, कभी लगा कि काश इंसान ऐसा हो पाता कि उसमें इतना विवेक का विकास हो पाता, इतना विवेक, इतना विवेक, इतना विवेक कि मानवता विहीन कोई भी धर्मशास्त्र की वाणी हो वो हम स्वीकार नहीं करते हैं। उससे क्या होगा? यदि हम नफरत भड़काने वाले अमानवीय गुणों को, अमानवीय कृत्यों को, अमानवीय विचारों को नहीं अपनाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? हम सतलोक नहीं पहुंच सकेंगे। हम लोग अभी सतलोक में नहीं है तो हम लोग कुछ दुखी हैं क्या? दुखी हैं? कौन दुखी है? अभी हम लोग स्वर्ग में नहीं है तो कौन मर दुखी है? आप दुखी हैं क्या? दुखी नहीं है, अज्ञान के कारण दुख होता है। नहीं मिलेगा स्वर्ग, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा मोक्ष, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा जन्नत तो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगी हूरें तो नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगा कल्प वृक्ष तो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगी कामधेनु गाय तो नहीं मिलेगी, तो नहीं मिलेगी।
पर इन सब के लालच में पड़कर हम अमानवीय आचरण को तो नहीं अपना सकते। अल्लाह नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अभी भी तो अल्लाह नहीं मिला हुआ, तो हमारा कौन सा नुकसान हो रहा है? आप लोग का नुकसान कुछ दिख रहा है क्या? ईश्वर नहीं मिला हुआ, नहीं मिला हुआ, नहीं मिला हुआ है, कुछ नुकसान है क्या? उनके बिना हम लोग मरे जा रहे हैं। मानवीय संवेदनाओं के साथ यदि ईश्वर हमें स्वीकार करता हो तभी हम उस ईश्वर को स्वीकार करेंगे। मानवीय संवेदनाओं के साथ यदि अल्लाह हमें स्वीकार करता हो तभी हम अल्लाह को स्वीकार करेंगे, अथवा गॉड को स्वीकार करेंगे, अथवा कबीर को स्वीकार करेंगे, अथवा नानक को स्वीकार करेंगे, अथवा बुद्ध, महावीर, अथवा कोई भी महापुरुष को स्वीकार करेंगे। लेकिन यदि उनकी शर्त हो कि हमें अमानवीय आचरण को अपनाना होगा, अमानवीय बुद्धि को अपनाना होगा, अमानवीय कृत्यों को अपनाना होगा, तो हमें ऐसे धर्म, पंथ, संप्रदाय, महापुरुष, सत्यलोक, जन्नत, स्वर्ग, वैकुंठ नहीं चाहिए। इतनी ताकत आपको कौन देगा? भगवान। लेकिन आदमी इतना विवेकहीन क्यों बन गया? पहले के समय में आप लोग जब बच्चे रहे होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि पहले बंदर को नचाने वाला था, डुगडुगी उन लोग बजाता था ना सड़क पे, तो हम लोग सब घर से जितने बच्चे बाहर निकल आते थे कि जरूर बंदर का नाच होने वाला है। सही। और फिर डुगडुगी के अनुरूप वो इशारा करता है मदारी, और बंदर नाचता है तो तरह तरह का पैसा मांगता है, तो हाथ जोड़ता है, तो अजीब अजीब तरह का कला कौशल दिखलाता है। पहले भालू का भी नाच होता था। डुगडुगी पिटाया कि भालू, हम सबके सब दर्शक जमा हो जाते थे और फिर भालू का नाच होता था। भालू को जैसा निर्देश दिया जाता था वैसा कर्तव्य दिखलाता था। आप बताओ, आप इंसान हो कि बंदर हो कि भालू हो, क्या हो? क्या हैं आप? आप लोग कन्फर्म है कि आप इंसान ही हैं? आप धीरे बोल रहे हो। इंसान हो तो ये ठीक है कि सुबह तो यदि डुगडुगी बजाएगा तो उसके अनुसार नाच लेंगे। मानवीयता, संवेदनाओं की डुगडुगी बजेगी तो उसकी के अनुरूप नाच लेंगे। लेकिन भैया हम लोग बंदर और भालू नहीं हैं कि कोई पंथ के नाम पर, तो धर्म के नाम पर, तो स्वर्ग के नाम पर, तो जन्नत के नाम पर, तो हूरे के नाम पर, तो अप्सराओं के नाम पर, पंथ के नाम पर, तो अल्लाह के नाम पर, ईश्वर के नाम पे हमसे अमानवीय कृत्य अपनवा लेगा अथवा नचवा देगा, ये अब संभव नहीं है। हम नाचने के लिए तैयार नहीं है। ये आपको भगवा कलर सिखलाता है। कहाँ शांत रहना है, कहाँ शांति को बनाए रखना है और कहाँ क्रांति की ज्वाला धधकाना है, दोनों ही हमारे हाथ में हो। ये आपको भगवा कलर सिखलाता है। और कुछ बोलें क्या? ऐसा विचार, ऐसा कृत्य
ऐसी वाणी, बोलने की हिम्मत, सोचने की हिम्मत, करने की हिम्मत कहाँ से आता है? भगवा कलर, सनातन धर्म। यहाँ पर ये नहीं कहा जाता है कि आप रामचरितमानस को नहीं मानोगे, कि गीता को नहीं मानोगे या वेद को नहीं मानोगे तो तुमको काट दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। आप राम को मानते हो बहुत अच्छा, नहीं मानते हो बहुत अच्छा, कृष्ण को मानते हो बहुत अच्छा, नहीं मानते हो वो भी बहुत अच्छा। कितना हम लोग को ये जो भगवा रंग है कितना कुछ संदेश देता है, इंसान को इंसान बना देता है। पूरे विश्व में शांति का वो भगवा कलर जो सूर्य उदय होने के पहले उगता है, एक सनातन धर्म है किस भगवा को पूरे विश्व में प्रसारित कर सकता है, जहाँ कठोरता भी है और मृदुलता भी हो। इंसानियत की बात, सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात, और प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर सनातनी धर्म के अंत में साधु संत बुलवाते हैं विश्व का कल्याण हो। कौन बोल रहा है ऐसा? कोई नहीं बोल रहा है। ये अक्कल आपको ये भगवा रंग ही देता है। हम लोग ये छठ के समय में जो पूजा का अवसर रखे होंगे हमारे पूर्वज लोग, अद्भुत। वे तो कर सकते थे ना कि दोपहर की पूजा कर लो, उस समय एकदम सूर्य प्रखर है, पूरा सूर्य अपनी ताकत में है, पूर्ण शक्तिशाली है वो, तो दोपहर में पूजा कर लेना चाहिए। 2 दिन होता कोई बात नहीं, एक बार 11-12 बजे पूजा कर लेते, एक बार 3-4 बजे कर लेते, सूर्य जब, अथवा 2 बजे कर लिए ना। उन लोगों ने कहा कि उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दो और डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ्य दो। क्यों? क्योंकि उस समय भगवा रंग रहता है। कभी आपने सोचा? उगते हुए सूर्य को, गुरु माँ जब बच्चे थे उस समय की बात याद है, अभी क्या हो रहा है हमें नहीं पता। लोग 3:30 बजे, 4 बजे, 4:30 बजे घाट पे पहुंच जाते थे, और हम लोगों को ना, बड़े लोग ना, बिल्कुल 1:30 बजे, 2 बजे सबको खदेड़ के उठा दिया जाता था। उठो उठो, जल्दी स्नान करो, ये करो, वो करो, वो करो, तैयार हो जाओ, जल्दी चलो, अर्घ्य शुरू हो जाएगा। तो जब हम लोग घर से निकलते थे तो उस समय तारा रहता था आसमान में, और इतनी भीड़ सड़कों पे। क्यों? क्योंकि सूर्य उदय होने के पहले जो क्षितिज में भगवा कलर छाता है उसको देख सके। उसको उस समय भी बहुत सारे लोग रहते थे, छठ के व्रती लोग, और उन लोगों को नज़दीक से देखना, और वे लोग पूजा कर रहे हैं, तो गुरु माँ सोच नहीं पाते थे कि सूर्य की ही पूजा की जा रही है, या तो उनसे सुख मांगा जा रहा है, या तो इच्छा पूर्ति की बात कही जाएगी। तो भी इतने कमजोर सूर्य हैं, उगता हुआ सूरज कितना कितना कमजोर है, तो वो हमारी इच्छा कैसे पूरी कर सकेगा? वो ऐसा हमारी रक्षा कैसे कर सकेंगे? अभी तो अपने ही स्वयं बच्चे हैं। उस समय भी दिमाग में आता था पर समझ नहीं पाते थे, और फिर लगता था कि शांत संध्या के समय सूर्य
अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है, और यदि उनसे इच्छा पूरी करने की इच्छा रखी जा रही है, चाहे उनसे समृद्धि मांगा जा रहा है, तो उनसे कोई कामना किया जा रहा है, वे स्वयं अस्ताचल की ओर है, तो वो हमारी इच्छा कैसे पूरी करेगा? होना तो चाहिए कि दोपहर की में पूजा हो, सूर्य जब पूरे पावरफुल है, शक्तिशाली है। आप ही लोग बताइए, आप लोग किस नेता से जुड़ना पसंद करेंगे, जो शक्तिशाली हो या जो कमजोर हो? लेकिन आपके पूर्वजों ने क्या कमाल किया, शक्तिशाली सूर्य को बाय बाय कर दिया, और सुबह और संध्या के सूर्य को स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि उनके साथ भगवा कलर है। उस भगवा कलर में उसको कमजोर मत समझो, वो देखने में तो कोमल है, बहुत ही मृदु है, पर उनके साथ जो भगवा है ना, वो उनमें शांति और क्रांति, शक्ति और प्रेम दोनों का सामंजस्य है उस बाल सूर्य में और अस्ताचल सूर्य में। आपके सनातन धर्म के भगवा कलर आप लोग को स्वीकार है, यही तो छठ संदेश दे रहा है भैया। यदि आप मेरे विचारों से असहमत हो तो बोल सकते हो, ऐसा कोई कट्टरता नहीं है कि आपको मेरे विचार मानने ही चाहिए, पर आप बताओ। जब हमारे भीतर बढ़िया से भगवा रंग उतर आएगा ना, तो जो हम लोग बेमतलब अभी तो इधर नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन पहले सुना करते थे, जब सड़कों पे ढेर सारे कुत्ते होते थे, तो 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे रात इत्यादि में कहीं कोई शोर हुआ तो ढेर सारे कुत्ते आपस में भौं भौं करते हैं। एक कुत्ता उस पर आक्रमण किया, दूसरा कुत्ता किसी और पर, सब आपस में लहूलुहान हो जाते। आप लोगों ने देखा है? तो अब हम लोगों को जब यदि भगवा प्रिय हो, इस रंग से हम सच में प्रेम करते हो, जो रंग छठ संदेश देकर हम तक पहुंचाता है, और बाकी कलर जाने दो, झंडे का रंग उसको अभी थोड़ी देर के लिए, अभी छठ है तो छठ पर हम लोग फोकस कर रहे हैं। अब हम लोग लड़ना स्वीकार करें। किस किस नाम पे लड़ते हैं हम लोग आपस में? ऐसा नहीं कि कुत्ते और बिल्ली लड़ रहे हैं अथवा कुत्ते और बंदर लड़ रहे हैं, सब कुत्ते और कुत्ते ही आपस में लड़ जाते हैं। तो हम लोग जब आपस में लड़ते हैं ना, किस किस नाम से लड़ते हैं बताइए? जाति के नाम पर, पंथ के नाम पर, प्रांत के नाम पर, भाषा के नाम पर, और पार्टी के नाम पर। अच्छा, पार्टी के नाम पर और पोशाक के नाम पर अपने लोग ही लड़ रहे हैं। क्या हम लोग कुत्ते हैं? क्या हम लोग कुत्ते हैं? तो अब इसको बाइकआउट करो कि अब हम लड़ना बंद। अब प्रेम, अपने लोगों से मात्र प्रेम, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, इस जाति का हो, उस जाति का हो, प्रेम।
जात न पूछिए साधु का, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़न रहन दे म्यान। भगवा कलर आपको क्या सिखाया कि आपके पास भी भगवा कलर है, मेरे पास भी, हम दोनों भाई भाई हैं, हम एक हैं। चाहे कोई भी भाषा हो, कोई भी प्रांत हो, कोई भी जाति हो, कोई भी पंथ हो, हम कुत्ते नहीं हैं कि आपस में लड़ेंगे। हम सनातनी हैं, प्रेम से रहना हमें आता है। अब बताइए, सिखों का स्वर्ण मंदिर, हम लोग यदि पंजाब जाएं, और कहाँ है स्वर्ण मंदिर? अमृतसर में, तो हम वहाँ जाएंगे कि नहीं? जाएंगे। श्रद्धा से जाएंगे या कड़वाहट से जाएंगे? हम लोग का हृदय प्रेम से परिपूर्ण है। हर को स्वीकार करने का, हर को समेटने की क्षमता हमें है, लेकिन हम मूर्खता को स्वीकार नहीं करेंगे। मूर्खता क्या है? मूर्खता क्या है? आपके देश, आपकी संस्कृति, आपकी सोच, आपकी दिव्यता पर कोई आक्रमण करता हो तो हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे। बुद्ध मंदिर भी हमें स्वीकार है, जैन मंदिर भी हमें स्वीकार है, सिख मंदिर भी हमें स्वीकार है। सभी पंथ संप्रदायों का जो भी श्रद्धा स्थल है, सब हमें स्वीकार है। चर्च भी हमें स्वीकार है और दरगाह भी हमें स्वीकार है, पर मूर्खता स्वीकार नहीं है। यदि भारतीय संस्कृति पे कोई चोट करता हो, आप लोग देखो, आप पहले तो आप लोगों के घर में गाय वगैरह का पालन पोषण होता होगा, चाहे किसी भी प्राणी को देखे होंगे, चाहे पुस्तकों में पढ़े होंगे कि जब गायें बच्चा देती है तो जब जिसको पहचानती है वो लोग उसके बच्चे के पास जाता है, तब तो वो कुछ नहीं करती है। पर जैसे ही कोई अनजान व्यक्ति उसके बच्चे को छूने लग जाता है तो गुर्राती है कि नहीं, और अपने खुट्टा में ही घूमने लग जाती है। क्या उसको तुम छुआ, तुम हानि भी पहुंचा सकते हो। तो यदि वो रस्सी खोल पाए तो जो बच्चे को छू रहा है ना, उसको ऐसे उछालेगी जैसे लगेगा गेंद है। शेर का बच्चा है, आप दूर से बच्चे को देख रहे हो, शेरनी कुछ नहीं बोलेगी, पर आप यदि उसके बच्चे के निकट पहुंचने की कोशिश करते हैं तो शेरनी क्या करेगी? क्या करेगी? तो वो ऐसे ही सनातन धर्म भी है। आपकी संस्कृति, आपकी सोच, आपका दिव्य ऊंची योजना, आपके प्रेम को लोग स्वीकार नहीं करते हो और आप पर आपको आंखें तरेरते हो, क्योंकि गौओं का सबसे प्रिय उसका बच्चा है, शेरनी का सबसे प्रिय उसका बच्चा है। वैसे ही हम लोगों को सबसे प्रिय सनातन धर्म होना चाहिए। कोई जाति नहीं, कोई पंथ नहीं, कोई प्रांत भाषा नहीं, कोई वेशभूषा नहीं। यदि इसकी ओर किसी की उंगली बढ़ती हो तो हम उस उंगली को पकड़ के कमज़ोर बना देंगे। नहीं बोलेंगे कि तोड़ देंगे, यह हिंसक वर्ड है, पर उसको हम उसकी ओर बढ़ने नहीं देंगे और उसको मज़ा तो चखा ही देना चाहिए।
मजा, हाँ, आप लोग सरकार की ये बानी नहीं सुने हो? झापन्या झापन्या चाकुमाड़ी में मन्या सो बिथाड़ी आंगन्या, आप लोग नहीं सुने हो क्या? ये कितनी बार तो बोले हैं गुरु माँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम छोटी छोटी बातों पर क्रूर हों, हिंसक हो जाए, ऐसी बेवकूफ़ी कभी नहीं। जानते हो तुम लोगों के पूर्वज लोग क्या किए थे? उनकी एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी। क्या बेवकूफ़ी थी? जबकि इस बात को श्री कृष्ण ने उन्हें सिखाया था कि आने वाले कलयुग में ऐसा हो सकता है, तुम सावधान रहना, पर नहीं। हम लोगों के क्षत्रिय जो समाज के लोग थे उनको बताया गया कि युद्ध में पीठ नहीं दिखाना चाहिए, युद्ध में पीठ मत दिखलाओ, युद्ध में पीठ मत दिखलाओ। अगर शत्रु का शस्त्र आगे आता हो तो सीना चौड़ी करके खड़े रहो, उसके अस्त्र शस्त्र को अपने सीने पे सो, पीठ पर नहीं। और श्री कृष्ण ने क्या सिखलाया कि देखो अभी तुम यदि कमजोर हो रहे हो तो वहां से भाग जाओ, रण छोड़, कहते हैं ना श्री कृष्ण को, रण छोड़, युद्ध से भाग जाओ। और फिर क्या करो? शक्तिशाली बनो, शक्तिशाली बनकर सामना करो। ऐसे नहीं बेवकूफ़ी की तरह अकेले हैं, शत्रु देख रहे हैं कि 10 है और हम अकेले हैं, और वह बेवकूफ़ी से जोश में आकर, क्रोध में आकर उसे जूझ गए। ऐसी बेवकूफ़ी मत करना। सबसे पहले अपने सनातन तत्व को मजबूत बनाओ। कैसे मजबूत बनाते हो? कैसे मजबूत बढ़िया से बन पाएंगे? आपसी प्रेम, आपसी सौहार्दता, पंथवाद जातिवाद से ऊपर उठकर एक विशाल दृष्टिकोण, और साथ साथ में जो सनातन समर्थक हैं उनको क्या? उनको वोट देना। एकदम अहिंसक रास्ता है ये, उसको वोट दीजिए, चाहे कोई भी हो। जो सनातन धर्म को गाली बकता हो और जो तुष्टीकरण का गीत गाता हो, ऐसे लोग को हम अस्वीकार करें। पर कितने लोग, छठ का संदेश है ना, सब भूल जाओगे। इस जाति के नाम पर अमुक गधा खड़ा है, इस जाति के नाम पे अमुक उल्लू खड़ा है, इस जाति के नाम पर अमुक बिल्ली है, तो हम लोग उस जाति को के क्योंकि फॉलोअर है तो डपाटप बिल्ली, गधे, कुत्ते, बैल, उल्लू सबको वोट दे के आ जाते हैं। कहाँ है छठ? वहाँ रहती है क्या? वहाँ भगवा कलर है क्या? अब और ज़्यादा नहीं बोलेंगे वरना और फिर धीरे धीरे कठोर होती जाएगी वाणी, है ना। लेकिन एक शब्द में सबका सभी अर्थ विचार। और भजिए भजिए भगवा रंग को, दीजे पंथ जाति विसार। अब आप लोग ठीक चार्ज हैं, अब जा सकते हैं। होगा अभी कौन कौन सा उदाहरण दिए हैं गुरु माँ? कौन बताएगा?
वो भगवा रंग ही है। इसका मतलब हमारे पूर्वज लोग चाहते थे कि सब जितने सनातनी हैं वो भगवा रंग में रंग जाए। कभी हम लोगों ने इस पर नहीं सोचा? क्यों नहीं सोचा? क्यों करते हैं? भगवा रंग है। सिंदूर का रंग भगवा, तिलक का रंग भगवा, आलता वगैरह जो लगाया जाता है घर में जिसके आगे लोग चढ़ाते हैं उसका भी कलर, टीका तिलक भगवा। उगता हुआ सूर्य भी भगवा, क्योंकि साथ में उस उगते हुए सूर्य के साथ भगवा है, इसलिए दोपहर का सूर्य हमें स्वीकार नहीं है। उगते हुए सूर्य के साथ भी भगवा रंग, डूबते हुए सूर्य के भी साथ में भगवा रंग, तिलक भी भगवा, सिंदूर भी भगवा, सब भगवा भगवा। अब बताओ ये भगवा कलर का हम लोग कितना देर तक संभाल पाते हैं? भगवा रंग। और क्या उदाहरण दिया बताओ? दीजिए पंथ जाति विसार। एक शब्द में सब कहा, सब ही अर्थ विचार। दीजिए पंथ जाति विसार। फिर से एक बार बोलना। फिर से बोलो सबको मिलके। एक शब्द में यही है बस। इस कोटेशन को सबको अपने अपने तरीके से प्रचार करो। भगवा रंग क्यों पसंद है? शांति और क्रांति दोनों है इसमें। भगवा रंग विवेक का भी प्रतीक है। अल्लाह, ईश्वर, जन्नत, हूरे, अप्सराएं अथवा बैकुंठ अथवा मोक्ष इत्यादि यदि आपसी फूट और लड़ाई झगड़ा से मिलता हो, आपसी मानवीय मूल्यों का हनन होता हो तो उसको हम अस्वीकार करेंगे। इतनी हमारे में ताकत होगी। किसी भी स्थिति से हम अपने भाई बंधु के विरुद्ध नहीं जाएंगे, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो अथवा और कोई भी हो। लेकिन जब कोई मानवीय मूल्यों का हनन करेगा और हम जो हमें हमारी संस्कृति को, हमारे विचारों को, हमारी सोच को, इस पर कोई आक्रमण करता हो, हमारे राष्ट्र पर, इसीलिए कहते हैं कि सबको एकजुट होकर अपने भारत भूमि के और एक और आप लोगों के समक्ष भविष्यवाणी करते हैं गुरु माँ कि जैसे जैसे मनुष्य में विवेक का विकास होता जाएगा, जैसे जैसे मनुष्य में विवेक का विकास होगा और आपका सनातन तत्व, सनातन मूल्य, सनातन ज्ञान शक्तिशाली होता जाएगा, वैसे वैसे लोग सब तरफ से लौट कर पुनः, जैसे समुद्र, सभी नदियों का जल समुद्र से मिलने के लिए व्याकुल और विकल होता है। सभी नदियों का जल समुद्र जल में मिल जाने के लिए विकल होता है। यदि आप अपने सनातन ज्ञान को, सनातन तत्व को, सनातन धर्म को शक्तिशाली बना पाते हों
और आपस में सभी सनातनी लोग प्रेम से जुटकर एक शक्ति के रूप में उभरते हों, तो विश्व के सभी पंथ संप्रदाय वाली नदियाँ आप में आकर स्वतः ही मिल जाएगी। ये भविष्यवाणी है, इसको लिख लो। शायद आप लोग जितना जल्दी अपने आप को शक्तिशाली बना पाए। आपकी सबसे बड़ी शक्ति क्या है पता है? आपसी संगठन, आपसी प्रेम। सबसे जैसे जैसे आप शक्तिशाली बनाते हो, जैसे जैसे आप शासक में भी ऐसे लोगों को ही चुनते हो जो कि सनातन मूल्यों पर आक्रमण और तुष्टीकरण नीति को ही अपना सब कुछ समझ लिए हैं, ऐसे लोगों को चुनोगे तो आप दिन प्रतिदिन कमजोर होते जाओगे और फिर जिंदा रहना भी आसान नहीं रह जाएगा। अपनी बहू बेटियों की रक्षा करना भी आसान नहीं रह जाएगा। फिर अपने तरीके से, अपने पंथ के तरीके से पूजा उपासना करना आसान नहीं होगा। अपनी बात खुल के बोलने का भी हिम्मत आप में नहीं रहेगी। चारों ओर एक तरह से सोचो, ये आत्महत्या होगा, सामूहिक आत्महत्या। जैसे व्हेल मछलियाँ इत्यादि बहुत बार सामूहिक आत्महत्या करती है ना, वैसे ही यदि आप सनातन तत्व को कमज़ोर करते रहें और सनातन तत्व को कमज़ोर करने वाले और तुष्टीकरण के गीत गाने वाले शासक को चुनते रहें, तो आप सोचो कि आप सब आत्महत्या के दिशा में बढ़ रहे हो। इतना सन्नाटा क्यों है? सुन रहे हो? बस सुन रहे हो? सनातन तत्व की रक्षा में ही मानवीय मूल्यों की रक्षा है। सबके भीतर कोई संकल्प की शक्ति नहीं पैदा हो रही है क्या? आज इतने ही रहने दो।